लैंसडाउन के रिखणी खाल में शाम होते ही खौफ बन जाता है। इसके पीछे की वजह है इलाके में 1.5 महीने से घूम रहा खूंखार बाघ। ये बाघ 2 लोगों को अपना निवाला बना चुका है और इसका खतरा अभी टला नहीं है। बाघ के चलते इलाके में 7 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। दिन के समय भी लोग झुंड बनाकर इधर उधर जाते हैं। रिखणी खाल के गांवों में क्या वाकई इतना खतरनाक आतंक फैला हुआ है? और इस खौफ के बीच आखिर किस तरह से लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं? इसका जायजा लेने के लिए रिखणी खाल के उन गांवों में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची जहां बाघ का खतरा सबसे ज्यादा है और ग्रामीणों के हालातों को करीब से जानने की न्यूज़ 18 ने कोशिश की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहां हर साल देश दुनिया से हजारों सैलानी आते हैं और टाइगर का दीदार करते हैं। इसी इलाके से सटे हुए गांव में हम इस समय पहुंचने वाले हैं। ये इलाका टाइगर रिजर्व का इलाका शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कालागढ़ रेंज का इलाका है और इसी रेंज से सटा हुआ डल्ला गांव है जहां तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और जो टाइगर है वो अपनी दहशत कायम करता जा रहा है। लगातार जो टाइगर है वो इस क्षेत्र में आ रहा है। 2 लोगों को अपना निवाला भी बना चुका है। पूरे इलाके में जो गांव है तकरीबन 32-33 गांव हैं जहां पर टाइगर लगातार आ रहा है, कभी किसी इलाके में तो कभी किसी इलाके में। आज हम इसी इलाके की पड़ताल करेंगे कि किस तरीके से लोग जो ग्रामीण हैं इस इलाके में रहने को मजबूर हैं, कैसे उनकी जो जिंदगी है वो जी रहे हैं और किस तरीके से खौफ के साये में वो जी रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे डल्ला गांव में इन दिनों टाइगर की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। लोग टाइगर को देखने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर तो पहुंचते हैं, लेकिन यही जो टाइगर है वो लोगों के लिए दहशत लगातार बनता जा रहा है। टाइगर रिजर्व से बाहर ये गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंच जाता है और 2 लोगों को शिकार कर चुका है और इसी के कारण जो लोग हैं वो इस समय दहशत में हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे रिखणी खाल के डला, मेलधार और गाडियोपुल समेत कई गांवों में बाघ की दहशत बनी हुई है। आलम यह है कि बाघ कई दिनों से गांवों के आसपास घूम रहा है। बाघों ने तो मानो गांवों के पास ही अपना डेरा डाल दिया है। न्यूज़ 18 की टीम अभी गाड़ियोपुल गांव तक पहुंचने ही वाली थी कि बाघ उनके सामने था। इसके पहले कि बाघ कैमरे से कैप्चर हो पाता, पलक झपकते ही बाघ जंगल के अंदर झाड़ियों में गायब हो गया। लैंसडाउन के रिखणी खाल के उसी इलाके में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर हाल ही में 2 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। शाम के तकरीबन 6 बजे हमारी टीम गाड़ियोपुल गांव में पहुंच गई, जहां पर हमने देखा कि लोग तेजी से अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। ग्रामीण लोग झुंड बनाकर चल रहे हैं और हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं। ग्रामीणों से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि किस कदर इन ग्रामीणों के बीच में बाघ की दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि अंधेरा होने से पहले अपने घरों तक नहीं पहुंचे तो बाघ का शिकार हो सकते हैं। डर लगा हो रहता है, अकेला कोई जा नहीं सकता, इकट्ठे एकजुट होके जाते हैं सभी। एक डर का माहौल बना हुआ है ना। पर यहाँ पे कोई वन विभाग वाला भी नहीं है। जो रहता है तो वो समय से पहले चले जाते हैं। अब दूर का आने वाला पहाड़ी इलाके में वो लेट सवेर तो हो ही जाता है। जब वो लेट हो जाता है तो फोन कॉल करके हम गांव वालों को कॉल करके इकट्ठे होके तब उसे गांव में ले जाते हैं। बाघ का खतरा तो यह जंगलों से गांव के और ही बढ़ रहे। पता नहीं कहाँ से इतने सारे बाघ फैल गए गांव में। पहले तो कभी नहीं थे, एकदम से अचानक पे जगह दिखाई दे रहे। और यह है कि बाघ का पूरा हमला फैल रखा गांव में और हमें तो बहुत डर लग रहा है। सुबह भी दिख रहे, सुबह हमारे यात्री सवारी जा रहे थे
इधर उधर अपने मतलब जाना है काम पे, तो रोज गुजारा के लिए तो काम पे जाना ही पड़ा। सुबह सुबह दिख गया 7 बजे रोड पे, यहीं पे इसी यहीं रास्ते में खिच्चर को पकड़ लिया था सुबह सुबह रोड पे ही। सुबह 7 बजे का टाइम था, खिच्चर को पकड़ लिया था सुबह, और फिर अभी दिन में भी दिखाई दिया यहीं पे छोटे पुल के सामने। फिर पब्लिक की आवाज तो जा ही नहीं रहा, पब्लिक की ओर ही आ रहा, जो पब्लिक शोर शराबा कर रही तो पब्लिक की ओर आ रहा वो। अच्छा, जैसे दिन दोपहरी भी दिख रहा है, हम लोगों ने खुद देखा कि यहाँ पे बाघ था, तो आप लोग आना जाना कैसे कर रहे हो? जैसे इस समय तो 4-6 लोग हो, लेकिन माना 4-6 लोग नहीं हैं, अकेला जाना पड़े, फिर कैसे जा रहे हैं आप लोग? जा ही नहीं रहे, हम बुला दे रहे ना घर से, मम्मी और को फोन करके बुला दे रहे, 2-3 आदमियों को इकट्ठे होके बुला दे रहे, जैसे कि किसी को भी। थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो गया। ऐसे में हमारी टीम थोड़ा आगे बढ़ी तो हमने देखा कि ग्रामीण अपने मवेशियों को भी फटाफट गौशालाओं में बंद करने में जुटे हुए थे। जब हमने उनसे पूछा तो पता चला कि उस इलाके में बाघ के आने का समय हो गया है। ऐसे में वो जल्द से जल्द गाय बकरियों को गौशाला के अंदर बांध रहे हैं। जो एक महिला है वो जहाँ पर ताला लगा रही हैं, अभी वो अपनी गौशाला में, और गायों को उन्होंने बांध दिया है। अब उनसे बात करते हैं, कितना डर उनको है। जी परेशान यार, बहुत डर है। एक तो बाघ भाजी, एक तो बहुत डर है यार, हम तो कुछ तक नहीं जा सकना सब। और गोर बार ये बच्चों भी बंद करा ली 5 बजे, एक तो बहुत आतंक मचे भाग गई। 5:30 बजे आएगी तब भी हाल परसे। अब परसे हम गाड़ी पुल ना द्वारे रोड जान रोड पर वेले 7 बजे टाइम पर घोड़ा पकड़ दिया बागल। शाम के 7:30 हो चुके थे और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारी टीम भी उसी गांव में ठहरी थी जहां एक दिन पहले ही बाघ देखा गया था। ग्रामीण या तो अपने घरों के अंदर चले गए या फिर घरों के ऊपरी हिस्सों में चले गए जहां पर बाघ आसानी से न आ सके। किस तरीके से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय हम एक ऐसे ही गांव में मौजूद हैं। हम यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे थे, और कीर्तन भजन कर रहे थे तो हम तेज तेज से चिल्ला भी रहे थे, आवाज भी कर रहे थे। तो 4 कुत्ते थे, 2 इधर से भागे, 2 उधर से भागे, तो बाघ आया यहाँ तक। बाघ फिर यहाँ से हल्ला सुन के वो गांव में गया। तो गांव में एक घर में कुत्ता बंधा हुआ था, तो वो कुत्ता पे झपटा, वो दांत लगा के उसको घायल कर दिया। अगर हम बोल सो कि सरकार बोल दी बाघ मार दो, तो हम खुद बेड़ मार दूला। चल आज हम लोग ना हो, कोई भी ना, हम बेड़ मार दूला, हम डंडोले भी मार दूला, पर हमको नहीं बोलो कि मारो। हाँ, अंधेरा हो चुका था। ऐसे में बाघ की घटनाओं और ग्रामीणों से मिली जानकारी को देखते हुए हमारी टीम भी थोड़ी देर में घर के अंदर चली गई। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बाघ रात को डल्ला गांव के आसपास आ सकता है, लेकिन बाघ आज इस गांव में नहीं आया। सुबह होने के बाद हालात सामान्य जैसे दिखने लगे। जिन इलाकों में शाम 7 बजे ही सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां फिर से लोग दिखने लगे। लोग झुंड में ही सही, लेकिन अपने रोजमर्रा के कामों में आते जाते दिखे। वहीं ताज्जुब इस बात का भी हुआ कि इलाके में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पीआरडी के जवानों की तैनाती की गई है, जिनके पास सिर्फ एक बांस का डंडा है, जिससे उन्हें बाघ को गांव से दूर खदेड़ने के निर्देश हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन बाघों को इस पूरे इलाके से कहीं दूर खदेड़ा जाए। और वन विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से इलाके में बाघों का आतंक बना हुआ है, लेकिन वन विभाग सिर्फ पीआरडी के जवान को यहाँ पे भेजा गया है, और वो भी डंडों के सहारे बाघ को इस इलाके से खदेड़ने की कोशिश में जुटे हुए। तो ये कोशिश कहीं ना कहीं एक नाकाम कोशिश भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरे इलाके में एक दहशत है, और दहशत के बीच ग्रामीण जीने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कहें या वन विभाग कहें, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाह बना हुआ है। मामले में लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत ने भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लैंसडॉन के लिए अभिशाप बताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि कोई अनहोनी होती है तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखिए, मैं पहले भी कहते आया हूं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है मेरी विधानसभा के लिए एक अभिशाप बन चुका है, और वहां से गाय बगाए जंगली जानवर, चाहे हाथी हैं चाहे शेर हैं,
वो हर समय गांव में कोई न कोई नुकसान करते हैं। और मैंने कई बार वाइल्ड लाइफ चीफ से भी बात कर ली है, वन मंत्री जी से भी बात कर ली है, सबसे कर लिया है कि वहां पर एहतियात बरता जाए। और अगर यदि इसी तरह से बाघ की मूवमेंट रहेगी तो मैं समझता हूं कि जनता का बहुत आक्रोश रहेगा और इसके कोई भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। रिखणी खाल के 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में बाघ का आतंक बना हुआ है। इसके बावजूद लोग अपने रोजमर्रा के काम पर जा तो रहे हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं कि कब बाघ उन पर हमला कर दे। ऐसे में मांग की जा रही है कि बाघ को पकड़कर इलाके से दूर किए जाने से ही उन्हें चैन की सांस मिलेगी। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बाघ इलाके से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि बाघ ने अब पूरे गांव को ही अपनी टेरिटरी मान लिया है। लोगों में आक्रोश इस बात का भी है क्योंकि वन विभाग की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं।